नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शोगामा की आवाज़। कलेक्ट्रेट परिसर में पिछले 16 दिनों से गन्ना मूल्य बढ़ाकर घोषित करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे भाकियू राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने धरने स्थल पर ही गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मोत्सव पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि गुरु गोविंद जी इस देश के इतिहास के आदर्श और महान योद्धा हुए हैं, जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वो सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक उन्हें कहा जाता है और देश की आज़ादी में उनके परिवार तक ने बलिदान दिया था। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि महापुरुष किसी जाति या धर्म के नहीं होते। उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स पर निशाना साधते हुए कहा कि आज के अधिकारी भी जातिवाद के नाम पर काम करते हैं। देखिए, गुरु गोविंद जी इस देश के इतिहास में एक ऐसा आदर्श और महान योद्धा हुए हैं जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक उन्हें कहा जाता है और देश की आज़ादी में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनके परिवार तक का बलिदान देश के लिए है। तो आज जो है ऐसे महान योद्धा को धरने पर जो है याद किया गया, नमन किया गया और उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई। और आज भी उनकी एक कहावत सब चरितार्थ है कि चीड़ी से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो वो इस तरह के महान बलिदानी योद्धा थे कि 1.25 लाख की फौज से भी वो अकेले लड़ने में सक्षम थे और उन्होंने देश को एक रास्ता दिया। खालसा पंथ की स्थापना की, आडंबर को त्यागने का अनुरोध किया। जब देश में आडंबर बहुत था तो जैसे आर्य समाज की स्थापना की, ऐसे ही उन्होंने एक सेना बनाई जो देश की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा की लड़ाई के लिए उन्होंने बनाई थी। और बाद में वो खालसा के नाम से, खालसा पंथ के नाम से उन्होंने एक पंथ बनाया। 16 दिन हो गए। नहीं, महापुरुष जो होते हैं वो किसी जाति के, किसी समाज के नहीं होते और उनका एक अखंड भारत का सपना था। आज जो है जातिवाद इस कदर हावी है कि हमें उम्मीद थी कि जब ये वर्ग शिक्षित होगा तो तब जातिवाद में कमी आएगी, लेकिन आज ऑफिसर भी जातिवाद की बात करते हैं। अधिकारी जो कुर्सी पर बैठ जाता है उसकी कोई जाति नहीं होती। लेकिन ये हमारा ये मानना है कि इतिहास को पढ़ने से और शिक्षा से ही खत्म होगा। आज हम व्यावसायिक शिक्षा लेते हैं, इतिहास और नैतिक शिक्षा को हमने भुला दिया और इतिहास में भी बहुत सारे की मनगढ़ंत बातें लिखी गई। तो हमें आवश्यकता है एक रिसर्च की और एक उन सब चीज़ों की जो देश में घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन जातिवाद किसी भी देश के लिए कोड़ का काम करती है। इस समय धरने पर आज कितने दिन हो गए? आज 16वां दिन है। 2 जनवरी से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और आज पूरे प्रदेश में गन्ना मूल्य को लेकर आंदोलन किया जा रहा। उसी क्रम में यहाँ भी मुजफ्फरनगर में कुछ देर बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया जाएगा और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जो है किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य घोषित नहीं किया जाता। नहीं, यही हमारे आंदोलन की सफलता है कि 2 जनवरी से पहले कोई गन्ने की बात नहीं करता था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एकमात्र फसल किसानों के पास गन्ना है और गन्ने का उचित मूल्य ना मिले। मैंने पहले भी बताया था कि चीनी के दामों में 12 रुपये की वृद्धि हुई है, सीरा जो है 4 गुना महंगा हुआ है, खोई और बैगास के रेट बढ़े हैं, एथनॉल के रेट 7 लीटर बढ़े हैं और पिछले साल भी यही मूल्य था और इस साल भी यही मूल्य है। उत्पादन लागत 2 गुनी बढ़ी है और उत्पादन कम हुआ है। तो इसलिए किसानों को जीवित रहने के लिए किसान कर्जदार ना हो या आत्महत्या की तरफ अग्रसर ना हो, इसलिए गन्ने का मूल्य में बढ़ाना बहुत आवश्यक है। किसी जो सरकारी कोई मंत्री या कोई अधिकारी नहीं, अभी तो सब व्यस्त हैं और अधिकारियों का ये कहना है जी लखनऊ से इस पे संज्ञान लिया जा रहा और बहुत जल्द। जैसे आपने कहा मंत्री जी के 4 बयान आ चुके, तो पहले तो उनका भी कोई बयान नहीं था। शायद उन्होंने आश्वासन दिया होता, समय से बताया होता तो किसान को यहाँ ना बैठना पड़ता। लेकिन गन्ना एक ऐसी चीज़ है जो सर्दी में भी गर्मी ला देता है और आपने देखा होगा कि जिस दिन से ये आंदोलन शुरू हुआ उस दिन से कोई न कोई खबर, चाहे लखनऊ से चाहे किसी अन्य जनपद से, गन्ने को लेकर जरूर होती है। तो ये हमारे आंदोलन की सफलता है और संघर्ष तो किसान के खून में है। वो रात के 12 बजे भी 0 डिग्री टेम्परेचर में अपने खेत में पानी लगाता है, तब उसको भी सर्दी नहीं लगती। तो ये तो हमारा कर्म प्रधान पैसा है।